कभी किसी औरत ने खुद को चीता में झोंका तो कभी उसे जबरदस्ती उसमें धकेल दिया गया। कभी इस क्रूरता को धर्म कहा गया तो कभी देवी बना दिया गया उस जली हुई औरत को। पर क्या चुप रह जाने से इतिहास बदल जाएगा? क्योंकि सती सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, वो इंसानियत पर जलता हुआ सवाल थी। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। जैसे ही सूरज की किरणें गांव के मंदिर पर पड़ी, ढोल बजने लगे। लेकिन ये खुशी का मौका नहीं था। ये तो उस स्त्री की अंतिम यात्रा थी जिसने सिर्फ एक पाप किया था कि वो विधवा हो गई थी। उसका नाम था रत्नावली। उम्र मुश्किल से 20 साल। पति 55 साल का ठाकुर महेंद्र सिंह। शादी हुई सिर्फ इसलिए कि खानदान की इज्जत बनी रहे। प्यार शब्द उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। पति की मृत्यु के अगले दिन गांव में घोषणा हुई कि रत्नावली सती होगी। उसने ना हाँ कहा ना ही ना कहा। बस आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन समाज को आंसू नहीं चाहिए थे। उन्हें एक और देवी चाहिए थी। इतिहास में झांके तो सती प्रथा का जिक्र सबसे पहले गुप्त वंश में मिलता है। कुछ राजपूत घरानों में ये चलन तब शुरू हुआ जब युद्धों में राजा मारे जाते थे। उनकी पत्नियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी, यानी सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर अपनी जान देती थी। धीरे धीरे ये परंपरा धार्मिक बना दी गई। कहा जाने लगा कि जो स्त्री पति के मरने के बाद जीवित रहती है वो अभागिनी होती है। शास्त्रों के नाम पर पुराणों के उदाहरण देकर महिलाओं को चुप कराया गया। औरत को देवी बनाकर उसकी मौत को उत्सव बना दिया गया। कहते हैं ना कि हर परंपरा में दो पक्ष होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो छुपाया जाता है। सच ये है कि ज्यादातर मामलों में औरतें अपनी इच्छा से सती नहीं हुई। उन्हें धकेला गया, नशा दिया गया, चिता पर बांधा गया और फिर उस आग को पवित्र बताया गया। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 18वीं शताब्दी में हर साल करीब 500 से ज्यादा महिलाएं सती की जाती थीं। सदी बदली और कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। एक नाम जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता, वो नाम है राजा राम मोहन राय का। उनकी आंखों के सामने उनकी भाभी को सती किया गया। वो चीख उन्होंने सुनी थी और वो जिंदगी भर उनके कानों में गूंजती रही। उन्होंने अंग्रेजों के सामने जाकर लड़ाई लड़ी। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। भारत में पहली बार किसी सामाजिक बुराई पर कानून बना था। आपको लग सकता है कि अरे ये तो इतिहास की बात है, अब तो कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रोपण देवी नाम की एक औरत को सती किया गया। खुलेआम सबके सामने लोग फूल बरसा रहे थे। मीडिया ने सवाल उठाया, आंदोलन हुए, पर गांव वालों ने कहा वो तो देवी बनी है, उसे पूजा जाएगा। मतलब आज़ादी के 40 साल बाद भी एक औरत की मौत को पर्व बना दिया गया। सोचिए, क्या रत्नावली जैसी औरतें खुद चाहती थीं कि वो चिता में जल जाएं? या फिर वो समाज जिसने कहा कि जो स्त्री विधवा है वो अशुद्ध है? या फिर वो धर्मगुरु जिन्होंने ग्रंथों को अपने हिसाब से पढ़ा? औरत को इंसान नहीं परंपरा बना दिया गया। या फिर हम जो इतिहास की किताब पढ़कर चुप हो जाते हैं पर अपने समाज में हो रही चुप्पी को कभी नहीं तोड़ते। सोचिए, अगर सती प्रथा आज भी होती तो क्या होता? हर नए न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज दिखाता, एक और सती। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता #सती माता की जय। यूट्यूब पर वीडियोस बनते, देखिए कैसे एक स्त्री ने पवित्र अग्नि में प्रवेश किया, और हम बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते। सती प्रथा अब भले कानूनन खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसके विचार आज भी जिंदा है। जब कोई औरत विधवा होती है तो उसे रंगीन कपड़े पहनने से रोका जाता है। जब उसे घर की लक्ष्मी कहकर चुप रहने को कहा जाता है। जब उसकी इच्छाओं को पति की मौत के साथ ही दफन कर दिया जाता है, तो समझ लीजिए सती प्रथा आज भी जिंदा है। बस फर्क इतना है कि अब चिताएं नहीं जलती, अब औरत के सपने जलाए जाते हैं और हम उसे संस्कार कह देते हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम सच का सामना करें? क्या सती सिर्फ एक महिला की मौत थी या पूरे समाज की सोच की हार? मैं अनिरुद्ध था और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो
अगर आपको लगा कि सती प्रथा सिर्फ इतिहास नहीं आज की भी सच्चाई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जो भावनाओं से भरी हो, सच से जुड़ी हो और सोचने पर मजबूर करें तो जस्ट अनिरुद्ध चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच जितना भी दर्दनाक हो उसे सुनना और समझना ही सबसे पहला कदम है बदलाव की ओर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आंखें खोलिए, सवाल पूछिए और चुप मत रहिए। जय हिंद।